नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं EDR के स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण समूह। ठीक है, वर्णमाला का वर्गीकरण, स्वर, इतना हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अक्षर और वर्ण। अक्षर वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। तो जो नए आए हैं वो पहले का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वर्ण समूह बच्चों के संकलित समूह को वर्ण समूह कहते हैं। जो संकलित होते हैं, जो एक साथ होते हैं, है ना। जैसे वर्ण समूह के 52 प्रकार होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, कौन से 52 वर्ण होते हैं ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। वर्णमाला, वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ग अलग अलग बटे हुए हैं उसको व्यवस्थित कर दो, एक जगह रख दो। यदि एक जगह रख देते हो उसी को वर्णमाला कहते हैं, है ना। इस प्रकार लोग अलग अलग हो जाते हैं, जातियों में, धर्मों में या कुछ मतभेद में। वे जब एक साथ हो जाते हैं उसे संगठन कहते हैं। वैसा ही वर्गों में जो वर्ण बिखरे हुए हैं उसको व्यवस्थित कर दिया जाए सही जगह पर, उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को उच्चारण स्थान व समय की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाता है ना। उच्चारण स्थान जैसे मैंने पहले ही बताया कि सही जगह पर व्यवस्थित किया जाता है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का वर्गीकरण किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं? तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं ना। व्यवस्थित तो कर दी, लेकिन उन लोग का काम भी तो देना होगा कि कौन सा काम में उन लोग जाएगा, इसलिए उन लोग का वर्गीकरण करना जरूरी है। तो 3 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोग व है ना। तो पहला जो वर्गीकरण किया हुआ है वर्णमाला का, जिसका नाम है स्वर। स्वर किसे कहते हैं लिख लीजिएगा। स्वर के वर्ण को जो मौलिक होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में वायु निर्वात गति से बाहर निकलती है, यह स्वतंत्र वर्ण होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, हर्षय, दुर्घय, हर्षौ, दुर्घौ, री, ए, आय, ओ, आओ। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। यह 2 स्वर इड़ी, अल्ली, है ना। हिंदी में 11। कौन कौन से? अ, आ, हर्षय, दुर्घय, हर्षौ, दुर्घौ, री, ए, आय, ओ, आओ। और संस्कृत में यही 13 होते हैं। 11 ये हो गए और 2 जो है ये हो गए री और ली, है ना। स्वर के भेद, स्वर के 4 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वर्णमाला को 3 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवार। वैसा ही स्वर के 4 भेद होते हैं, लघु ह्रस्व स्वर, गुरु दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और पलव स्वर। 4। लघु को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है, दीर्घ को ही गुरु स्वर कहा गया, संयुक्त स्वर और पलव स्वर 4 होते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा।
लघु स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है। इस समय की गिनती एक मानी जाती है, जिसे छंद शास्त्र में लघु मात्रा कहते हैं। लघु मात्रा का चिन्ह खड़ी पाई जाती है ना, खड़ी पाई है। खड़ी पाई यानी कि ये चिन्ह जो है सीधी लकीर जो होती है उसी को खड़ी कहते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, नहीं हिंदी में कहते हैं फूल विराम। जैसे अ उ दो हो गए। लघु स्वर 4 हैं। कौन कौन से हैं 4? अ ई उ ऋ। क्या क्या कौन से 4 स्वर हैं लघु स्वर में? 4। अ ई उ ऋ। ठीक है, याद हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा नंबर, दीर्घ स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में लघु की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। इसके समय की गिनती 2 मानी जाती है, जिसे छंद शास्त्र में गुरु मात्रा कहते हैं। ये याद रखिएगा, लघु स्वर यदि याद हो गया है तो दीर्घ स्वर याद करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, गुरु, है ना। जो लघु से 2 गुना समय लगता है जो वर्ण बोलने में, है ना, उसे क्या कहते हैं? छंद शास्त्र में गुरु माना जाता है, मात्रा कहते हैं। जैसे गुरु मात्रा का चिन्ह होता है ऐसे करके, है ना, ऐसे आ ई इक्वल टू 4, है ना। आ ई तो 2 स्वर हुए, 2 का 2 गुना कितना हो गया? 4। यह 3 है। दीर्घ स्वर 2 समान स्वर का मेल होते हैं। आ ई उ, है ना, उ प्लस उ बराबर आओ, ई प्लस ई दुर्घई, अ प्लस अ इक्वल टू आ। ठीक है, जब संधि विच्छेद करेंगे तब ये सारी चीजें हमें दोबारा पढ़ना पड़ सकता है या याद रखना पड़ सकता है। तीसरा है संयुक्त स्वर। वे वर्ण जो 2 असमान स्वर के मेल से बने हैं, इनके उदाहरण में भी 2 गुना समय लगता है। इनकी भी गुरु मात्रा होती है। इसमें भी जिस प्रकार दीर्घ स्वर जैसा 2 गुना समय लगता है वर्णों के उच्चारण में, जैसे ओ ई, तो ओ जो हो गया वो 2 हो गया और ई जो हो गया 1 हो गया। ठीक है, हर सही तो इक्वल टू 3 हो गया। ये 4 है। ए अ प्लस ई ए, है ना। आई अ प्लस ए आई, ओ अ प्लस उ आओ, ओ अ प्लस ओ आओ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जो वे वर्ण जिसका उच्चारण होता है किंतु जिसे लिखा नहीं जाता। अपितु इसके स्थान पर 2 प्रकार के सांकेतिक चिन्ह होते हैं। पहला 3, दूसरा जो दीर्घ स्वर में पड़े। ठीक है, इन चिन्हों के स्थान पर लघु स्वर अ का उच्चारण होता है और उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, हे, ओम राम, है ना। किसी भी स्वर के आगे अब अ आएगा तो वो प्लस स्वर में ये लिखा जाएगा। जैसे को अपी,
ठीक है। तो इसी के साथ आगे की वीडियो में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।